प्रेज़ द लॉर्ड। मैं परमेश्वर का नाम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज हम कुछ लोगों को उस महान परमेश्वर का चरणों में आने के लिए, उसकी आराधना महिमा करने के लिए उस यहोवा परमेश्वर ने एक और अवसर दिया, इसलिए मैं परमेश्वर का नाम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। एक दुख सूचना है हमारा शेलो मंडली का एक आंटी आज सुबह वो केम अस्पताल में वो गुजर गई। उनका नाम शर्मा है। आप लोग उनके लिए, फैमिली के लिए प्रार्थना करना। ज़्यादा कोई उनको है नहीं, उनका बच्चे लोग वगैरह कोई उनको है नहीं इतना। उनका एक पति है, वो भी बीमारी हमेशा रहता है, परंतु आंटी आज सुबह चले गई। केम अस्पताल में है, अभी शायद पोस्टमार्टम का प्रोसीजर चल रहा है, उसके बाद अंबरनाथ में लेके आके उसका फ्यूनरल का भी सर्विस हो जाएगी। इसलिए मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, क्योंकि अगर जल्दी अगर रिलीज़ हुआ बॉडी तो लेकर आएगा यहाँ पे अंबरनाथ में, इसलिए मैं जल्दी आज का शुश्रूषा को मैं समाप्त करेगा। फिर भी आज उस महान परमेश्वर ने हम कुछ लोगों को एक जगह पर लेकर आए, इसलिए मैं परमेश्वर का नाम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज भी हम यहोवा परमेश्वर ने प्रेरणा दिया गया हुआ उस वचनों को हम गहराई से समझने के लिए, सुनने के लिए हम मन लगाएंगे। हम एक वचन पढ़ेंगे, मार्को सुसमाचार 4 अध्याय उसका 41 वाक्य। मार्को सुसमाचार 4 अध्याय उसका 41 वाक्य। वे बहुत ही डर गए और आपस में बोले, ये कौन है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। वे बहुत ही डर गए और आपस में बोले, ये कौन है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। आमीन। ये मार्कोस 4 अध्याय और 5 अध्याय, ये दोनों अध्याय इधर बैठा गया वह सारा विश्वासी लोग बहुत गहराई से आप लोग इसको जानते हैं, इस वचनों को। हमें मार्को 4 अध्याय का आप शुरुआत का वाक्य पढ़ेगा तो उधर एक किसान बीज बोने का समय 4 जगह पर गिरता है, उस जगह का बारे में और उस जगह का व्याख्यान भी उसे 4 अध्याय में पढ़ने के लिए मिलता है। उसके बाद 5 अध्याय में 6000 भूत रहने वाला उस व्यक्ति को यहोवा परमेश्वर यीशु मसीह ने किस रीति से उसको चंगाई दिया, उसके बारे में आप लोग उसको गहराई से आप लोग जानते हैं। परंतु आज इस वचन को लेकर हम कलीसिया में प्रचार करने का समय प्रभु की आत्मा एक अलग रीति से इस वचनों को व्याख्यान करने के लिए परमेश्वर कृपा करेगा। इसलिए आप बहुत प्रार्थना पूर्वक इस जगह पर आपको बैठना है। आमीन। मैं जल्दी खत्म करूंगा, परंतु वचन को आप गहराई से सुनने के लिए मन लगाना। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। आप लोगों का बैठने का तरीका भी वचन को सुनने वाला होना चाहिए। आमीन। ऐसा मैं लास्ट टाइम हमेशा बोलता हूँ, हम मैयत में आकर नहीं बैठा है। अगर आपको बैठना, आप शाम को हमारे साथ अंबरनाथ में आ सकते। आमीन। लेकिन इधर हम प्रभु का चरणों में बैठा है। हमारे मध्य में कौन आया है? जरा चेहरा को देखो। यीशु आया है इधर, वो विश्वास से बैठा कि वो चेहरा देख के मालूम पड़ेगा। आमीन। अगर शाहरुख खान इधर आया है सबका चेहरा देखने का, उसको हाथ मिलाने के लिए, उसका साथ सेल्फी निकालने के लिए भाग के आएगा इधर। आमीन। पर हमें हमारा राजा इस जगह पर आ चुका है। वो एक विश्वास के साथ में वो हर जगह पे, केवल ये बदलापुर मंडली में नहीं, आप दुनिया का कोई भी कलीसिया में जाओ, आपको ये ऐसा टाइप का लोग हर जगह पर 80% लोग ऐसे ही है। आमीन। ऐसा कुछ प्रोग्राम में है, बर्थडे पार्टी है या शादी है, उसमें आप लोगों का चेहरा को देखने का
सर्फ एक्सेल से नहाया हुआ जैसा रोशनी आपका चेहरा में रहता है। आप लोग नहाता नहीं सर्फ एक्सेल से, पर सफेदी उसी में ही है लगता है, इसलिए आपका चेहरा भी वैसा है। आमीन। हम वचन को स्वीकार करने से लेकर हमारे मध्य में हमारा मसीह आ चुका है। एक हल में कितना लोगों को देखा है, कुछ वचन आत्मा से चलने का समय में मैं देखा है, लोग पहले देखते हैं बाजू वाला ताली मार रहा है क्या। अगर बाजू वाला ताली मार रहा है हम भी ताली मारेगा, अगर बाजू वाला ताली नहीं मार रहा है हमारे मुंह से हालेलुया भी नहीं निकलेगा। उसका प्रॉब्लम क्या है, एक उदाहरण से मैं आपको समझाता हूं। आप देखने का अगर लाइट गया, मैं देश लोगों का, हमारा भारतीय का ट्रेडिशन ये है, आप देखने का अगर अमेरिका में अगर लाइट गया समझो, तुरंत इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस में कॉल करके वो लोग पूछेगा लाइट नहीं आया हमारे इधर। यही लाइट अगर जापान में गया वो लोग तुरंत खुद से, क्योंकि उधर जापान का सारा लोग बोलेगा तो सब जन्म से इलेक्ट्रिशियन है। आमीन। माँ का गर्भ से इलेक्ट्रिशियन होकर ही पैदा होता है। उनका इलेक्ट्रॉनिक चीजों में जापान का बुद्धि बोलेगा तो बहुत भयानक है। इसलिए अमेरिका में लाइट गया तो वो लोग तुरंत इलेक्ट्रिसिटी को ऑफिस में कॉल करके लाइट आया नहीं क्या पूछेगा। जापान वाला खुद एक टेस्टर लेके सब फ्यूज वगैरह चेक करके कोशिश करेगा। परंतु हमारा भारत में अगर लाइट गया, हमारा भारत का लोग का प्रॉब्लम क्या मालूम है, लाइट गया तुरंत खिड़की खोलकर बाहर देखेगा। बाजू वाले का घर में लाइट नहीं है, समाधान, मेरे घर में भी लाइट नहीं है। आमीन। सही बात है कि नहीं मैं बोल रहा हूं। हमारा भारतीय लोगों का प्रॉब्लम ये, हमारा लाइट गया तो सबसे पहले हम खिड़की खोल के बाहर देखेगा बाजू वाले का घर में लाइट है क्या। अगर उसका घर में लाइट नहीं, आप चैन से 24 घंटा बिना लाइट से रहेगा, क्योंकि हमारा कल्चर ऐसा ट्रेडिशन। बाजू वाले को देखेगा वो कुछ करता है क्या, उसका घर में कुछ है क्या, ये है क्या, वो है। इसलिए आज इधर बाजू वाले को मत देखो, परमेश्वर का वचन ये मुझसे बात कर रहा है। बाजू वाला उसको हालेलुया बोले, आमीन बोले, ताली बजाए ना बजाए, उसको ना सोचते हुए ये वचन मेरे लिए परमेश्वर की आत्मा बात कर रहा है, उस विश्वास से ये वचन को प्रतिसाद करना, रिस्पॉन्ड करना बहुत जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये मार्कुस सुसमाचार 4 अध्याय उसका 41 वाक्य हम फिर से एक और बार पढ़ो। वे बहुत ही डर गए, यीशु मसीह का चेले लोग बहुत ही डर गए और आपस में बोलने लगे कि ये कौन है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। आमीन। आप देखने का 4 अध्याय का 35 से लेकर आप अगर पढ़ेगा तभी मालूम पड़ता है, यीशु मसीह अपना चेलों को लेकर उस नदी का उस पार जाने के लिए चेलों को जबरदस्ती किया। आमीन। चेले लोगों का बिल्कुल मन नहीं था उस पार जाने के लिए, पर चेलों को जबरदस्ती बोट में बिठा के यीशु मसीह भी बैठ के उस पार जा रहा है। परंतु उधर देखने का बोट का अंदर प्रवेश करते ही यीशु मसीह वहां पर क्या हो गया, यीशु मसीह बोट में सो गया। अचानक से उस पानी में भयानक एक लहर, उसके बाद भयानक एक तूफान आने के कारण, उस पानी बोट के अंदर प्रवेश करने का कारण चेले लोग डर के सोया हुआ यीशु मसीह को जगाने वाला दृश्य उस वाक्य में हमें देखने के लिए मिलता है। आमीन। चेले लोग यीशु मसीह को जगाकर पूछ रहा है, हम लोग डूबने का अवस्था में हम जा रहे हैं, पानी हमारा नैया के अंदर प्रवेश कर रहा है, हम डूब रहा है, ये देखकर तुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है क्या? ऐसा सवाल परमेश्वर का चेले लोग यीशु मसीह का पास करने लगा। तुरंत यीशु मसीह सोया गया हुआ से उठकर उस आंधी और तूफान को, लहरे को
एक आज्ञा देकर थमचा। ऐसा बोलने का समय में जब आंधी तूफान और लहर थम गया, तभी चेले लोग डर कर आपस में पूछने लगा, ये कौन है जिसका आज्ञा भी, ये आंधी तूफान और लहर भी इसकी आज्ञा को मानता है। आमीन। पर आप देख रहे हैं कि इस वाक्य को हम पढ़ने का समय चेले लोग पूछ रहा है, ये जोर से, ये कौन है जिसका शब्दों से, आज्ञा से लहर तक उसकी आज्ञा को मानकर थम जाता है। आमीन। आप देखने का चेले लोग इतना वर्ष यीशु मसीह का साथ चला, उन यीशु मसीह का पीछे हो लेने का समय में यीशु मसीह का शब्दों को सुनकर जिस रीति से चेले लोग यीशु मसीह का पीछे चला, उस हर एक बातों को समझकर यीशु मसीह के पीछे चला हुआ एक चेला लोग है। परंतु ये चेला लोगों के अंदर भी एक शंका, असल में ये है कौन जिसकी शब्दों को ये लहर तक, आंधी तक, तूफान तक इसकी शब्दों को मानता है। ऐसी एक प्रश्न चिन्ह यीशु मसीह के साथ चलने वालों जो चेलों के अंदर भी आया। आमीन। मैं आपको एक बात शुरुआत में मैं बोलना चाहता हूं, हमारा यीशु मसीह इस जगह पर आया है, ऐसा मैं बोलने का समय आप लोगों के अंदर एक उत्तेजन होना चाहिए। आमीन। जैसा एक बीजेपी पार्टी होने दो, शिवसेना होने दो, उनका मेन लीडर मनसे होने दो, उनका मेन लीडर उनका सभा में अगर आया तो उनके अंदर रहने वाला वो जोश कितना भयानक है, इलेक्शन का समय हमें देखने के लिए मिलता है। हमें चिल्लाने के लिए गला के अंदर आवाज नहीं बाहर आ रहा है तो भी गला सूझ के बैठा है, फिर भी क्या बोलते हैं उसको, या साहेबांचा काय असो, विजय असो, विजय असो, विजय असो, आवाज बिल्कुल नहीं है। राज साहेबांचा विजय असो, उद्धव साहेबांचा विजय असो, ऐसा चिल्लाते हुए दृश्य आपने देखा है? बोलिए। यही बात परमेश्वर की कलीसिया के अंदर वो यहोवा परमेश्वर आ चुका है, ये बोलने का समय उससे बढ़कर उत्तेजन होना चाहिए बैठने वाला विश्वासियों के अंदर। देखा, आमीन बोलने के लिए भी आवाज नहीं। आमीन बोलो जोर से। पास्टर को लकड़ी मुंह में ठूस के बोलना पड़ता है, 5 मिनट के लिए तो मुंह खोल, पर खाने के लिए बदलापुर से लेके अंबरनाथ तक का मुंह खोलेगा, एक आमीन बोलने के लिए नहीं खोलेगा। क्योंकि आप देखने का जितना भी धर्म इस दुनिया में है, कई बार परमेश्वर का दासों का द्वारा भी सुना, ये बुद्धिस्ट धर्म, जैन धर्म, पारसी धर्म, इस्लाम धर्म, ये सब धर्म अभी भी इस पृथ्वी पर जीवित है। उसका स्थापना किया हुआ गुरुओं का मुंह से निकला गया हुआ शब्दों से। आमीन। क्योंकि उनका धर्म ग्रंथ में लिखा गया हुआ उनका गुरुओं का शब्दों का कारण आज भी हर एक धर्म अभी भी है इस पृथ्वी पर, वो लोग विश्वास करते हैं उनकी धर्म ग्रंथों पर। हमें ईसाई धर्म भी है, वो लोग भी बाइबल में लिखा गया हुआ कुछ बातों को विश्वास करते, परंतु इधर बैठने वाला हम विश्वासी धर्मों पर नहीं। अरमत्या जोसेफ का कब्र से तीसरा दिन बाहर निकलकर आज भी हमारा मध्य में जीवित रहने वाला उस यीशु मसीह पर मैं और आप विश्वास करते हैं। आमीन। चेले लोग बोल रहा है, ये है कौन? उस दिन चेलों ने ये सवाल किया, पर मैं विश्वास करता ये सवालों का जवाब इधर बैठा गया हुआ हर एक विश्वासी लोगों को आप लोग उद्धार में आने से पहले वो यहोवा परमेश्वर ने आपका जीवन में तू है कौन
ये आपका जीवन में प्रकट किया बोलकर आज हम कुछ लोग मिलकर ये प्रार्थना भवन में बैठ कर उस यीशु मसीह का नाम से हम आराधना और प्रार्थना करते हैं। आमीन। इधर बैठने वाला कोई भी विश्वासी लोग बोल नहीं सकता मैं यीशु मसीह को मैं जानता नहीं, क्योंकि मेरा परमेश्वर मर के चला नहीं गया मेरा यीशु मसीह, परंतु तीसरा दिन मर के जी उठकर कालवरी क्रूस पर अपना जान देकर आज भी उनकी भक्तों की शब्दों में उतर कर आने वाला उस यीशु मसीह का नाम को ही मैं और आप पुकारते हैं। आमीन। आप देख ले का यीशु मसीह का साथ साथ चला गया हुआ उस चेले लोगों को अभी तक नहीं मालूम पड़ा हम जिस यीशु के साथ चल रहा है असल में ये है कौन। आमीन। मैं विश्वास करता हूं शायद चेले लोगों ने यीशु मसीह अद्भुत काम करते हुए देखा रहेगा, अंधों को रोशनी देते हुए देखा रहेगा, परंतु आप देखने का यीशु मसीह उस बोट का खिलाफ आने वाला उस लहर और आंधी तूफान को आज्ञा देने का समय चेले लोगों के अंदर एक डर पैदा हुआ। इस यीशु को एटमॉस्फियर, क्या बोलेंगे एटमॉस्फियर, वातावरण के ऊपर भी नेचर क्या बोलेंगे हिंदी में नेचर, निसर्ग, वातावरण के ऊपर भी ये यीशु मसीह को अधिकार है क्या, ऐसा डर के सवाल करने लगा असल में तू है कौन। आमीन। उसका बाद आप देखने का कब्र में रहने वाला मार्कोस 5 अध्याय में अगर हम पढ़ने का समय उधर मालूम पड़ता है 6000 भूत रहने वाला वो व्यक्ति जो कब्र में रहता है उसका बारे में बोला जाता है कितना भी उसको चैन से बांध कर रखाएगा तो भी पागल का समान अपना शरीर को घाव देकर चैन से बांधा गया अवस्था में है तो भी चैन को तोड़कर हर एक जगह में भागने वाला उस व्यक्ति को भी मेरे यीशु मसीह ने छंगा किया। तभी चेलों को मालूम पड़ा ऊपर केवल पानी के ऊपर, लहरों के ऊपर, तूफान के ऊपर नहीं मेरे यीशु मसीह को अधिकार, परंतु 6000 भूत से भरा गया हुआ उस अवस्था में रहने वाला उस भूतों के ऊपर भी मेरा यीशु को एक अधिकार है। 12 साल से लहू बहाने वाला स्त्री लगातार लहू बहाने के कारण शरीर में खून का कमी रहने के कारण अपना सारा पैसा देकर प्रॉपर्टी बेचकर हर बातों से अपना शरीर की इस बीमारी का इलाज करने के बावजूद भी वर्षों से कोई भी छुटकारा ना मिलने वाला वो स्त्री खून बहते 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 मरण की ओर यात्रा करने वाली वो स्त्री कांपता हुआ हाथों से यीशु मसीह का वस्त्र का कॉर्नर का भागों को पकड़ने का समय यीशु मसीह का शरीर से निकल गया वो शक्ति उसका शरीरों के अंदर व्यापार होने का समय मैं आज आपको बोलना चाहता हूं मेरे यीशु मसीह को केवल पानी के ऊपर नहीं, मेरे यीशु मसीह को तूफान के ऊपर नहीं, मेरे यीशु मसीह को केवल लहरों के ऊपर नहीं, मेरे यीशु मसीह को भूतों के ऊपर नहीं, परंतु मेरे यीशु मसीह के उस मरण के ऊपर और रोगों के ऊपर भी मेरे यीशु मसीह को एक अधिकार है। आमीन, आमीन, आमीन। हम आराधना करने वाला वो यीशु मसीह जीवन का, मरण का, मृत्यु का हर एक की अधिकार को ले चलने वाला वो परमेश्वर है। मैं और आप आराधना करने वाला यीशु मसीह। आमीन। इसलिए मैं पूछना चाहता हूं आपको, आप किसका चरणों में आकर बैठा है उसका सुबोध भी आपको है क्या? बोलिए आमीन। तो आप सोचो, आप पास्टरों का पीछे भागता है, आप चंगाई के लिए अनेक जगह पर आप भागता है,
पर चंगाई देने वाला अगर तेरे सामने है तो मरण का छुटकारा देने वाला उस परमेश्वर यीशु मसीह अगर तेरा सामने है तो तुझे भागने का जरूरत क्या है? तुझे केवल उसकी नामों पर तुझे विश्वास करना है, क्योंकि लिखा है उसके नाम का सामने सारा नाम है झुकना शुरू होता है। उस यीशु मसीह का ऊपर मैं और आप विश्वास करता है। आप देखने का इस धरती पर यीशु मसीह गुरु बनने के लिए नहीं आया मेरे प्रियो। मेरे यीशु मसीह इस दुनिया में ईसाई धर्म बनाने के लिए नहीं आया मेरे यीशु मसीह। लोग बोलते हैं यीशु मसीह का सुतर का बैठा है, नो, पर मैं आत्मा में विश्वास करता हूं दृढ़ता के साथ मेरा यीशु मसीह जोसेफ का संतान नहीं, परंतु इस पृथ्वी को बनाया गया हुआ मेरा परमेश्वर का एकलौता पुत्र है। मैं आराधना करने वाला मेरा यीशु मसीह। प्रेज़ द लॉर्ड। कौन है यीशु मसीह? वो संपूर्ण परमेश्वर था, आमीन। परंतु व्यक्तियों की पापों से बाहर निकालने के लिए एक मानव जाति का शरीर लेकर अपना दिव्य स्वभाव को स्वर्ग में छोड़कर मेरा आपका जैसा साधारण रूप लेकर जन्म लेकर 33.5 वर्ष से पृथ्वी में रहकर मानव जाति को किस रीति से पाप से भागना है वो भी बताकर मर के जी उठ के आज वो परमेश्वर हमारा मध्य में जीवित है। अब मैं पूछना चाहता हूं, कौन है वो परमेश्वर? आमीन। सुथार का बैठा नहीं था तब तक पूरा यहूदी लोग यही सोचा मरिया और जोसेफ का बेटा है। आमीन। आप देखने का एक व्यक्ति या हम लोग अगर जन्म लेना है 23 माह का क्रोमोसोम, अभी उसको साइंस क्लास लेने के लिए नहीं बैठा है मैं, परंतु उसको हिंदी में गुणसूत्रों ऐसा बोला जाता है ना, एक छोटा पिंड का जैसा है वो क्रोमोसोम। अभी अब क्रोमोसोम आपको सिर्फ मैं बोलता है, उसको मैं पढ़ाने नहीं जाऊंगा, वो आप स्कूल का साइंस टीचर का पास जाओ। माँ का 23 क्रोमोसोम, पापा का 23 क्रोमोसोम, टोटल एक व्यक्ति का जन्म के लिए 46 क्रोमोसोम का जरूरत है। आमीन, आमीन। हाँ कि नहीं? हाँ, कैसा मालूम? पढ़ा भी नहीं इधर, चलो फिर भी बोलते हैं मालूम है हमको। कितना तक पढ़ा? चौथी फेल, फिर बोलते हाँ हमको मालूम है। एक व्यक्ति जन्म लेने के लिए मम्मी पापा का क्रोमोसोम लगता है वो व्यक्ति को जन्म लेने के लिए। आमीन। पर ना तो यीशु के अंदर जोसेफ का क्रोमोसोम था, ना तो मरिया का क्रोमोसोम था। पर इधर बैठने वाले व्यक्तियों को मैं पूछना चाहता हूं, तू आराधना करने वाला तेरे यीशु मसीह से पृथ्वी पर आया कैसे? पवित्र आत्मा मरिया के ऊपर उतरा, परम प्रधान की शक्ति मरिया के ऊपर छाया किया, उस शक्ति के द्वारा मेरा यीशु मसीह से धरती पर पैदा हुआ। आमीन। आजकल का साइंस का टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ चुका है। एक बूंद लहू का द्वारा बाप का डीएनए टेस्ट करने के बाद पता चलता है ये बच्चे का बाप कौन है। आमीन। टिश्यू पेपर से मैं और आप अगर पसीना पोंछ के फेंकने के बाद उस टिश्यू पेपर में जमा रहने वाला उस पसीना को टेस्ट करने के बाद पता चल सकता है तेरा माँ और बाप कौन है। पर आज आत्मा में मैं पूछना चाहता हूँ, गेत्सेमने से लेकर काल्वरी क्रूस पर बहाया वो उस लहू का सारा बूंदे तू और मैं आज इकट्ठा करके अगर लैब में अगर टेस्ट किया तो भी तू यीशु मसीह का उस डीएनए का तू कदापि मैच नहीं कर पाएगा। आमीन।
क्योंकि मेरा यीशु जन्म हुआ व्यक्तियों का मिलन के द्वारा नहीं, पर मेरा यीशु जन्म हुआ महान पवित्र आत्मा की उस शक्ति के द्वारा। आमीन, आमीन, आमीन। इसलिए आज तू सोच, मैं किसका चरणों में आकर बैठा है। मेरे यीशु मसीह का लहू को, उसको कोई भी डीएनए मैचिंग होगा नहीं, क्योंकि वो स्वर्ग से पैदा हुआ गया हुआ परमेश्वर का एकलौता पुत्र है वो। आमीन। अगर यीशु मसीह का बूंद अगर जोसेफ का साथ अगर मैच हुआ, मैं कितना भी प्रचार करूं, उस प्रचार का कोई फायदा नहीं, पर मैं गर्व से बोल सकता हूं, मेरा यीशु मसीह ही स्वयं परमेश्वर था और वो जन्म भी जो पृथ्वी पर हुआ उसी पवित्र आत्मा का शक्ति के द्वारा। उसी परमेश्वर का चरणों में मैं और आप बैठे हैं। आमीन। हम गुरुओं का पूजा करने वाला लोग नहीं है। आमीन, आमीन। ना बात करने वाला एक मूर्ति का सन्मुख में नहीं है मेरे प्रिय, पर है कौन? तेरा यीशु, परमेश्वर के एकलौता पुत्र, जिसने मेरे पापों, मुझे पापों से छुड़ाने के लिए कालवरी क्रूस पर जान देकर मर के जी उठकर आज विश्वास करने वालों का सामने प्रत्यक्ष होकर। प्रेज़ द लॉर्ड। पर चेले ने पूछा, ये जोर से, ये है कौन? क्योंकि यीशु मसीह का तरीका भी उस रीति से था, यीशु मसीह का चाल चलन भी उसी रीति से था। हमेशा पिता का चरणों में प्रार्थना करके, हर एक अद्भुत का पीछे घुटना टेक कर यहोवा परमेश्वर से सहायता मांगने वाला एक व्यक्तित्व था मैं और आप आराधना करने वाला उस यीशु मसीह। आमीन। चेलों को भी सुलाकर स्वयं अकेला जगह पर, अंधेरा जगह पर, पर्वतों के ऊपर घंटों समय बिताकर पिता से बात करने वाले एक स्वभाव मेरे यीशु मसीह के अंदर था। आमीन। इसलिए दुनिया ने अभी तक ना देखा गया वो अद्भुत मेरे यीशु मसीह ने अपने जीवन की कालों में 3.5 वर्ष के अंदर पूरा दुनिया को दिखा डाला। मैं करने वाला चमत्कार इस दुनिया में कोई भी कर नहीं सकता, परंतु मेरा यीशु मसीह अपना कला को दिखाने के लिए नहीं इस पृथ्वी पर आया, पर तेरा और मेरा जैसा भटका हुआ लोगों को फिर से पिता का साथ छोड़ने के लिए वो यीशु मसीह इस धरती पर आया, कालवरी क्रूस पर जन्म लिया। मैं फिर से बोलता हूं, आज भी हमारे मध्य में जीवित है। तुझे उस जीवित रहने वाला उस यीशु मसीह पर विश्वास है क्या? जोर से बोल। आमीन। आप देखने का ये सवाल 6 लोगों ने यीशु मसीह को किया, तू है कौन? लहरें भी तेरी आज्ञा को मानता है। पर आप देखने का नया नियम में हम आने का समय यीशु मसीह के बारे में बार बार चिल्लाकर बोलने वाला एक व्यक्तित्व को नया नियम में हमें पढ़ने के लिए मिलता है। कौन है वो? कौन है? बार बार यीशु मसीह के बारे में व्यक्तियों को इंट्रोड्यूस करने वाला, पहचान करके देने वाले का परमेश्वर का दास नया नियम की शुरुआत में हमें देखने के लिए मिलता है। कौन है वो? यूहन्ना बपतिस्मक। उसका जन्म किसके लिए था? आने वाला मसीहा के लिए पहले से रास्ता बनाकर देने के लिए यूहन्ना बपतिस्मक का जन्म भी उसी के लिए था। आपको मालूम है यूहन्ना बपतिस्मक को ज्यादा वर्ष प्रचार करने के लिए नहीं मिला, प्रेज़ द लॉर्ड, ज्यादा दिन जिंदा रहने के लिए भी नहीं मिला। अपना मुंडी को भी पर यीशु मसीह के लिए दे डाला उसने। आमीन। हेरोदा ने तलवार को काट के उसका मुंडी को प्लेट में रखकर दिखाना शुरू किया। ऐसी एक अवस्था में यूहन्ना बपतिस्मक अपना जान दे दिया, क्योंकि उसको मालूम है इस पृथ्वी पर मेरा जन्म केवल एक ही है, दुनिया कल देखने जाने वाला उस यीशु मसीह के लिए मुझे पहले से एक रास्ता बनाकर देना है।
आमीन। मैं शुरुआत में मैं बोलना चाहता हूं, यहोवा परमेश्वर की सारा चेले लोगों ने, अपॉस्तल लोगों ने नया नियम की शुरुआत में यीशु मसीह के बारे में पूरा मार्ग तैयार करके इस धरती से चला गया। आज उन्होंने दिखाया हुआ मार्ग को इस बाइबल से हम पढ़ के अब वो महान परमेश्वर वही मार्ग को, यीशु मसीह को हमारे द्वारा दुनिया को मुलाकात करके देना चाहता है। आमीन। परंतु आज यहोवा कौन है, ऐसी इस वाक्य को आज हम पढ़ने के समय में मालूम पड़ेगा और भी कितना तलक हमें परमेश्वर का सामने बढ़ना है, क्योंकि वो यहोवा परमेश्वर इस दुनिया को कौन है वो इधर बैठा गया, वो हर एक व्यक्तियों का द्वारा प्रकट करना चाहता है। आमीन। तो विश्वास में आया क्यों? दुनिया को यीशु मसीह के बारे में प्रकट कर देने के लिए। तो मैंने बोला आपको यूहन्ना बपतिस्मक यीशु मसीह के लिए रास्ता दिखा दिया, पर उसकी रास्ता बहुत आसान नहीं था। बहुत कठिनाई से यीशु मसीह दुनिया को मुलाकात करके देने के लिए अनेक तकलीफ और परेशानियों से परमेश्वर का दास यूहन्ना बपतिस्मक गुजरा, अपना प्राण को भी मूल्य नहीं समझा। प्रेज़ द लॉर्ड। पर दुनिया यीशु कौन है करके जानने से पहले प्रभु का दास यूहन्ना आत्मा में यीशु मसीह को पूरा जान गया। वो कहां जाना गया वो बातों को बोला, आज मैं आपको पढ़ना चाहता हूं। पर मेन सवाल कौन है? हमारे यीशु कौन है? तो अब मैं जल्दी खत्म करूंगा क्योंकि मैंने आपको बोला, इसलिए मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। एक दो बात जो यूहन्ना ने व्यक्तियों के बारे में अलग अलग समयों पर इंट्रोड्यूस करके दिया, असल में परमेश्वर कौन है उस बारे में हम पढ़ेंगे। यूहन्ना पहला अध्याय उसका 29 वाक्य, यूहन्ना पहला अध्याय उसका 29 वाक्य। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। जोर से पढ़ो, फिर से पढ़ो। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना है, ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप, जो दुनिया का पाप उठा ले जाता है, उठा ले जाता है। आप देखने का यूहन्ना ऐसे एक शब्द पहले बार व्यक्तियों के सामने यीशु मसीह को इंट्रोड्यूस कर रहा है। इंट्रोड्यूस पहचान ना? यूहन्ना पहले बार यीशु मसीह को व्यक्तियों के बारे में इंट्रोड्यूस करके दे रहा है। देखो परमेश्वर का मेमना जो दुनिया का पापों को उठा ले जाएगा। पर यह बात परमेश्वर का दास यूहन्ना व्यक्तियों के सामने पहचान करके देने का समय आप लोगों को मालूम होना चाहिए असल में यूहन्ना का बैकग्राउंड क्या है। आमीन। किसका बेटा है? नाम क्या उसका पापा का? जकरिया। कौन है जकरिया? याजक। मतलब यूहन्ना बपतिस्मक का परंपरा याजकीय शुश्रूषा का ही है कि नहीं? बोलिए। बाइबल का पूरा पुराना नियम का सारा शुश्रूषा को उसका बाप करते हुए बचपन से देखकर पला बड़ा हुआ एक व्यक्ति था कि नहीं? यूहन्ना बपतिस्मक। आमीन। यहूदी धर्म का सारा रीति रिवाज क्लियरली यूहन्ना बपतिस्मक को मालूम है कि नहीं? जोर से। पर आप देखने का इस यहूदी लोगों का बीच में यूहन्ना बपतिस्मक खड़ा रहकर यीशु मसीह के बारे में ये नहीं बोला ये धर्म सृष्टि करने के लिए आया, ऐसा बोला क्या?
बपतिस्मा ने नहीं बोला ये गुरु बनने के लिए, ईसाई धर्म का गुरु बनने के लिए यीशु मसीह से पृथ्वी पर आया करके यूहन्ना बपतिस्मा ने कदापि बोला क्या? प्रेज़ द लॉर्ड। पर यूहन्ना बपतिस्मा को क्लियरली मालूम है ये यीशु बोलेगा तो स्वयं एक परमेश्वर है। आमीन। पर व्यक्तियों का सामने इस यीशु को इंट्रोड्यूस कर देने का तरीका देखो कैसा। ना ये बोला ये गुरु है, ना ये धर्म बनाने के लिए आया है, धर्म सृष्टि करने के लिए आया है, ऐसा कोई भी बात है यीशु के बारे में बोला नहीं। परंतु बचपन से यहूदी धर्म को पागल का जैसा पीकर कर सिखा गया हुआ एक व्यक्ति था। कौन? यूहन्ना बपतिस्मा। पर यहूदी लोगों के बीच में खड़ा रहकर बोल रहा है, अरे देखो इसको, यहोवा परमेश्वर का मेमना जो इस पृथ्वी का पाप को ले जाने के लिए तुम्हारा मध्य में आ चुका है। आमीन, आमीन। यीशु को गुरु का साथ में तुलना नहीं किया। यीशु मसीह को उस समय रहने वाला धर्म का व्यक्तियों का जैसा यीशु मसीह को कंपेयर नहीं किया। परंतु अभी तक कोई देखने के लिए, पालने के लिए ज्यादा इच्छा ना रखने वाला एक मेमना के साथ में यूहन्ना बपतिस्मा ने यीशु मसीह को जोड़ डाला। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। पर आप देखने का बचपन से सब कुछ यूहन्ना बपतिस्मा को मालूम है। पर यूहन्ना बपतिस्मा को ये आत्मा में प्रकट किया किसने? बोलिए, बोलिए। पर आप देखने का यहूदी लोग और मेमना का साथ में बहुत एक कनेक्शन है। किसका बेटा है ये? किसका बेटा है ये? एक याजक का बेटा, जकरिया का बेटा। अभी मैं ऐसा बोलना चाहता हूं, जकरिया का बेटा को मालूम है असल में यरूशलेम मंदिर में मेमना को किसके लिए उपयोग किया जाता है। आमीन। परमेश्वर का दास ने आपको यागों का विषय में अनेक बाइबल क्लास आपको लिया है। उपवास प्रार्थना में भी लेविया में रहने वाला 5 याग के बारे में गहराई से हमने पढ़ा कि नहीं? आमीन। तो आप देखने का यहूदी लोगों को मेमना का साथ में अच्छा एक कनेक्शन है। कनेक्शन इसलिए साल में एक बार मेमना को काटा जाता है। उस मेमना का लहू लेकर अति पवित्र स्थान में स्प्रिंकल किया जाता है, मतलब छिड़काव। परमेश्वर का संदूक के ऊपर छिड़काव किया जाता है। तब वे लोग सोचते हैं हमारा पाप दूर किया गया है, क्योंकि यरूशलेम मंदिर में साल में एक बार एक मेमना को काटने का समय उस मेमना को मंदिर के अंदर ही बांधा जाता है। मैंने मंदिर का लंबाई आपको मैंने बताया 36 किलोमीटर में बसा है। क्या चीज? यरूशलेम मंदिर। आमीन। आधा गुंठा में रहने वाला जगह नहीं है यरूशलेम मंदिर। 35 किलोमीटर लंबा रहने वाला एक मंदिर है। क्या? यरूशलेम मंदिर। पर आप देखने का यूहन्ना ये स्टेटमेंट लोगों का सामने रखने का समय यहूदियों का सारा परंपरा से गुजरा गया हुआ एक व्यक्ति है, परमेश्वर का दास यूहन्ना बपतिस्मा। आमीन। मेमना किस बातों के लिए वापरा जाता है, इस बातों को क्लियरली परमेश्वर का दास यूहन्ना बपतिस्मा जानता है। ये केवल यूहन्ना नहीं, इस्राएल में रहने वाला सारा यहूदियों को मालूम है मेमना काय के लिए उपयोग किया जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। पर आप देखने का यीशु मसीह को एक मेमना का साथ में कनेक्शन देने का समय तू कौन है कर पूरा यहूदियों का अंदर एक सवाल यीशु मसीह का विषय में रहने का समय यीशु मसीह बोल रहा है, ये किसका मेमना है? किसका मेमना है? ये
परमेश्वर का मेमना। यहूदी लोगों को मालूम है मंदिर में मेमना को क्यों बांधा जाता है। आमीन। उनको ये भी मालूम है ये बांधा गया वो मेमना कुछ दिन के अंदर, कुछ समय के लिए या कुछ समय के अंदर हमारा पापों के लिए ये क्या किया जाएगा, काटा जाएगा। इसका लहू अति पवित्र स्थान में छिड़काया जाएगा। ये केवल किसको मालूम है, किसको मालूम है? केवल यहूदियों को मालूम है, इजरायली लोगों को मालूम है। अन्य जातियों को ये मेमना के बारे में मालूम है? बोलिए। पर आप देखना यूहन्ना बपतिस्मक यीशु मसीह को पहले बार यहूदियों का बीच में लेके आने का समय क्लियरली बोल रहा है ये यीशु परमेश्वर का मेमना है। पर हे यहूदियों, केवल तुम्हारे लिए नहीं, पूरा दुनिया के लिए ये परमेश्वर का मेमना है। आमीन। तब तक पूरा यहूदियों को यही मालूम है एक मेमना हमारे लिए, केवल हमारे लिए, हमारा पाप, केवल हमारा पाप दूर होने के लिए साल में एक बार अति पवित्र स्थान में इस मेमना को काट कर छिड़काया जाएगा। आमीन। पर वही याजक का बेटा उस यीशु मसीह को व्यक्तियों के सामने प्रकट करने का समय में बोल रहा है, हे यहूदियों, ये केवल तुम्हारे लिए नहीं, परंतु ये पूरा दुनिया के लिए परमेश्वर का मेमना है जो कुछ दिन में काटा जाएगा। आमीन। आमीन। पूरा बाइबल आप उठा के पढ़ो। एक साधारण मेमना ने कई कामों किया गया है। कई काम ये साधारण मेमना को काटने के बाद हो चुका है। हम विश्वास करने वाला हमारा पूर्व पिता आदम, उसका पत्नी हवा एदन वाटिका में परमेश्वर को आज्ञा को मान के परमेश्वर का चरणों में पाप करने के बाद महिमा का वस्त्र जैसा उनका शरीर से निकल गया, उनको मालूम पड़ा अभी हम क्या है, क्या है, अभी हम नंगा है। पर बाइबल कहता है यहोवा परमेश्वर ने एक मेमना को काट के उसका लहू बहा के उस परमेश्वर ने इस आदम और हवा का नंगापन को छिपाने के लिए एक मेमना को क्या कर दिया, काट दिया। आमीन। इसलिए आदम और हवा उस मेमना को देखकर बोल सकता है, हे मेमना, तुझे काटने का कारण हमारा क्या छिप गया, जोर से, हमारा नंगापन छिप गया। उसके बाद इसहाक का समय पर आने का समय, मोरिया पर्वत में इसहाक को अब्राहम लेकर जाने का समय, आज वो इसहाक कलीसिया को देखकर बोल सकता है, सुनो, उस दिन वो मेमना मेरा जगह पर काटा गया बोलकर उस मेमना का कारण आज मैं जिंदा है। मिस्र का गुलामी में रहने वाला इस्राएली लोग उस मेमना को देखकर बोल सकता है, संहार करने वाला स्वर्गदूत तलवार लेके पूरा मिस्र का दरवाजा में यात्रा करने का समय उस तलवार में हमको फंसने के लिए दिया नहीं, क्योंकि मेमने का लहू हमारा दरवाजा का बाहर। इस्राएल लोग क्या बोलेगा, उस मेमना इसलिए काटा गया, हम उस तलवार से बच गए। आमीन। इस्राएली लोगों को बोलने के लिए बहुत कुछ है, आदम और हवा को बोलने के लिए बहुत कुछ है, इसहाक को बोलने के लिए बहुत कुछ है, पर इधर बैठा गया वह तू और मैं बोल सकता है क्या? कालवरी क्रूस में कांटे का ताज अपना सिर में पहनकर 39 कोड़े एक के बाद एक के बाद एक के बाद खाकर भयानक अपना लहू की आखिरी बूंद तलक बहाकर
शरीर का रहने वाला सारा हड्डियों को गिनने तलक चमड़ा को निकाला गया हुआ उस यीशु मसीह एक मेमना का समान क्रूस पर मारा गया बोलकर जिस स्थान में मैं लटकना था उस स्थान में यीशु लटक चुका। कोई बोल सकता है मेरा यीशु मसीह वो मेमना है जो मेरा स्थान को भी अपना ऊपर लेकर खुद मेरे लिए मर गया। आमीन आमीन। इसलिए मैं बोल रहा प्रियो उस यीशु पर तू और मैं विश्वास करने का समय हमारे अंदर एक उत्तेजन होना चाहिए। हमारा यीशु मसीह ने मेरा और आपके लिए असल में किया क्या है। आमीन। तेरा बेटा का पढ़ाई के बारे में बोलने के लिए तेरे को बड़ा जीवे, तेरा परिवार की संपत्ति के बारे में बोलने के लिए तू तेरे को बहुत बड़ा जीवे, तेरा परिवार का पीढ़ी की महिमा बोलने के लिए तुझे बहुत बड़ा जीवे। परंतु आज मैं पूछना चाहता हूँ तू रोगी रहने का समय भी, बीमार में रहने का समय भी, क्लेश में रहने का समय भी, संकट में रहने का समय भी तू लोगों का सामने गर्भ में छाती ठोक कर बोल सकता है क्या जिस स्थान पर मैं मरना चाहिए था, जिस स्थान पर मेरा परिवार लटकना चाहिए था, मेरा पाप को भी आज से 2024 वर्षों से पहले खुद उस परमेश्वर का मेमना यीशु मसीह अपना और लेकर उस क्रूस पर जाम दिया। क्यों मालूम है? मैं पवित्र राय के साथ परमेश्वर का चरणों में जी सकूं। अरे ताली बजाने तो जोर से बजा, नहीं तो आप रोने के समय में मालूम पड़ेगा यहोवा परमेश्वर का प्रार्थना तेरे जीवन में कितना जरूरी है। आमीन। मेरा यीशु मरा नहीं, मेरा यीशु मसीह आज भी जगह पर जीवित है। आमीन। चेले लोगों ने सवाल किया तू है कौन? पर मैं विश्वास करता हूं इस कलीसिया का सारा लोगों को पता चला हम आराधना करने वाला हमारा यीशु है। कौन कौन है वो? परमेश्वर का मेमना जिसने हमारा स्थान अपने ऊपर लेकर खुद अपना लहू बहा डाला। प्रेज़ द लॉर्ड। कीमत दे के हमें खरीद लिया। यीशु मसीह उस दिन काटा गया, मारा गया, थूका गया। सब कुछ किसके कारण? इधर बैठने वाले एक विश्वासियों का कारण। आमीन। मैं आपको बोलना चाहता हूं इस दुनिया में कई बड़ा बड़ा लोग हैं जिन लोगों ने अपना जान को दे दिया, नहीं तो शहीद हुआ। आमीन। इंदिरा गांधी मारा गया, अपना लहू को दे दिया। राजीव गांधी मारा गया, महात्मा गांधी मारा गया, अब्राहम लिंकन मारा गया। ऐसा करते 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 अनेक चरित्र को हिलाकर रखा गया, वह व्यक्ति लोग मारा गया। पर उनका बारे में मैं प्रचार इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि ये सारा लोग मर्डर किया गया है। क्या किया गया है? मर्डर किया गया है। उनका पार्टी लोग नहीं तो राज्य बोलेगा महात्मा गांधी मर गया, हमारा इंडिया का राज्य को एक महान व्यक्ति नष्ट हो गया। आमीन। पर यीशु मसीह ने कालवरी क्रूस पर अपना जान दिया। पर कोई बोल सकता है कि मेरे लिए नुकसान था करके? बोलिए नहीं। आप बोलेगा नुकसान नहीं था, वो मेरा और मेरा परिवार के लिए लाभ था। उसी के ही कारण आज मैं ये प्रार्थना भवन में आकर बैठा। आमीन। महान व्यक्ति लोग अपना लहू दे दिया मर्डर करके, पर मेरा यीशु मसीह को मर्डर नहीं किया गया। यीशु मसीह ने अपने आप को दे दिया। लाखों स्वर्गदूत गेत्सेमना में उतर के यीशु मसीह को स्वर्ग में लेकर गया था, पर पिता की शब्दों में अधीन रहकर गेत्सेमना से लेकर गोलगत्ता तक भयानक रीति से मारा गया। गबत्था में यीशु मसीह का वस्त्र को निकाला, आधा नंगा यीशु मसीह को रखा गया। आंखों में पट्टी बांध कर मार कर पूछ रहा है कौन तुझे मारा, तू भविष्यवाणी कर। ऐसी निंदा को सहन किया हुआ वो यीशु मसीह मेरे प्रियो उसका मर्डर नहीं किया था यीशु मसीह का, पर यीशु मसीह मेरे और आपके लिए अपने जान को दे रहा है। आमीन।
इसलिए तू गर्व से बोल सकता है, यीशु का लहू का मोल देखकर मुझे खरीदा लिया गया है। आमीन। मुझे मेरा पास मेरा परिवार का संपत्ति नहीं, मेरा पास बड़ा बैंक बैलेंस नहीं, पर ये अंतिम दिनों में माइक उठाकर खड़ा रहकर कोई भी जगह पर गर्व का साथ बोलने के लिए तुझे एक हृदय होना चाहिए। मुझे गर्व है, मेरा यीशु ने अपना लहू को, कीमती लहू को देखकर मुझे मोल लिया। अबे मैं पूछना चाहता हूँ, ऐसा कौन सा बंधन है जो इस लहू की शक्ति का सामने टूट नहीं सकता? आमीन। ऐसा कौन सा बीमारी है जो यीशु मसीह का लहू का सामने घुटना टेक नहीं सकता? आमीन। पर विश्वास कर, वही लहू का शक्ति मेरा और मेरा परिवार के ऊपर मंडरा रहा है। आमीन। मैं विश्वास करता हूं आने वाले दिनों में ये प्रार्थना भवन में आमीन बोलकर वचन सुना गया हुआ बच्चे से लेकर बूढ़ा तक इस दुनिया का सामने खड़ा रहकर यीशु मसीह कौन है ऐसा गर्व से प्रचार करने के लिए वो यीशु का लहू का शक्ति तेरे ऊपर प्रकट होना शुरू होगा। आमीन। आमीन। इस अंतिम दिनों में प्रभु को यही बोल, ए परमेश्वर का मेमने, तूने अपना लहू बहाया मेरे कारण, तूने अपना लहू बहाया मुझे मोल लेकर खरीदने के लिए। ए मेमने, तेरा की शक्ति मुझे और मेरा परिवार को चाहिए। आमीन। आमीन। इसलिए मैं कुछ लोगों को देख के बोल सकता हूँ, रोग में तू यात्रा कर रहा है, परेशानी में तू यात्रा कर रहा है, एक के बाद तेरा शरीर को कीड़ा खाते जा रहा है, फिर भी गर्व के साथ यीशु मसीह का मार खाने से मैं चंगा हुआ बोलने के लिए जो धैर्य तू दिखा रहा है ना, वो लहू का शक्ति तेरा धैर्य में उतरने वाला है अभी। आमीन। 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 चंगा नहीं मिला तो भी मैं चंगा हो गया, ये किसने दिया? वो लहू का शक्ति ने दिया। क्यों? वो परमेश्वर के एक मेमना था इसलिए। आमीन। क्या मुंह था बोलने के लिए यूहन्ना को, खुद याजक का बच्चा है। आमीन। आमीन। याजक का स्थान में रहने का समय भी उस स्थान को भी दिखा के एक मेमना को दिखाने के लिए अपना जिंदगी दे डाला। मरी भूमि में यात्रा करने का समय अगर मैं बाप के पास होता, डेली चिकन मटन में खा के जिया रहता, पर यीशु मसीह को राह दिखाने के लिए मरी भूमि में एक यूहन्ना का आवाज गूंज रहा है। अबे क्या है तेरा खाना? एक मद और टिट्टिया में कुछ है क्या खाने के लिए? नहीं है। पर उस मसीहा को दिखा कर देने के लिए अपने आप को त्यागा, इसलिए दुनिया को ना मिला गया वह प्रकाशन मरी भूमि में अकेला यात्रा करने वाला यूहन्ना बपतिस्मा को मिला। एक मैं बात बोलूं, तेरा परिवार में यीशु को साथ देने के लिए कोई अगर मिला नहीं तो भी चलेगा, और तू अगर यीशु का नाम लेकर अगर यीशु को तू साथ दे रहा है तो मैं विश्वास करता हूँ दुनिया को ना मिला गया वह प्रकाशन तेरा जैसा अनपढ़ों को प्रभु प्रकट करना शुरू करेगा। अरे खाई के लिए 40 दिन 21 दिन उपवास में क्यों बैठता है? उस मेमना को क्लियरली देखना चाहता हूँ। मैं यूहन्ना ने आत्मा में परमेश्वर का मेमना को देख लिया। क्या भाग्य मिला यूहन्ना को। हमें उसका मुंडी काट के प्लेट में रखने का समय भी यूहन्ना अपना जान को भी परवाह नहीं किया। कारण क्या है? मैंने पहले से उस मेमना को मैंने देख लिया। मैं जिस बातों के लिए धरती पर जन्म लिया मेरा उद्देश्य पूरा हुआ। मैं एक सवाल करना चाहता हूँ, तेरा माँ का गर्भ से जिस बातों के लिए तुझे बुला कर अलग किया वो उद्देश्य पूरा होगा क्या?
अभी भी पूरा होना बाकी है। पूरा 40 दिन, ये मंडे मेरा गया, मंडे मेरा उपवास खत्म हुआ 40 दिन का। पूरा 40 दिन एक ही विषय लेकर प्रभु को मैं प्रार्थना किया, प्रभु मुझे तुझे देखना है। मेरा माँ का गर्भ से जो भविष्यवाणी मेरे लिए किया गया है, मेरा जीवन में वो पूरा होना है। कौन है यीशु? तू अभी बोलेगा दुनिया को, असल में तेरा यीशु है कौन? कलीसिया में वही लहू का शक्ति काम करने जा रहा है। आमीन। खुद एक याजक होते हुए, याजक का बेटा होते हुए, पप्पा शुश्रूषा करने वाला उस बकरी से भी भयानक कीमतिया, भयानक इंपॉर्टेंस यूहन्ना दे रहा है। आमीन। ये परमेश्वर का मेमना हम साल में एक बार काटने वाला बकरी केवल यहूदियों के लिए था, परंतु परमेश्वर का मेमना सारा मानव जाति के लिए वो काटने जा रहा है। आमीन। इसमें तेरा भी नाम है, मेरा भी नाम है, तेरा बच्चों का भी नाम है, तेरा आने वाला 7 पीढ़ियों का नाम ऑलरेडी उसमें है। तुझे गर्व होना चाहिए। राशन कार्ड में मेरा नाम नहीं है तो चलेगा, पर जीवन की किताब में मेरा नाम को उस लहू ने लिख चुका। कलीसिया, इसलिए इधर बैठने का समय हमारे अंदर एक उत्तेजन होना चाहिए। कारण ये है, प्रेज़ द लॉर्ड, वही लहू का शक्ति आज इन दिनों में हमारे लिए काम करने जा रहा है। आमीन। इसलिए मैंने बोला, यीशु मसीह कालवरी क्रूस पर अपना सारा लहू बहाया। ये हमारे लिए एक नुकसान नहीं था, परंतु हमारे लिए एक लाभ था, क्योंकि सत्य परमेश्वर को जानने के लिए हमें मौका मिला। मारा गया वो रिश्ता में फिर से एक जान आया। हमें अब्बा पिता पुकारने के लिए अधिकार मिला। पुत्रत्व के स्थान में उस लहू ने हमें लेकर आया। इसलिए इधर बैठा हुआ कोई भी नहीं बोल सकता हमारे लिए वो लाभ नहीं था करके। लाभ ही लाभ है, क्योंकि मर के पड़ा नहीं रहा कब्र में, पर जी के अभी हमारा पास है। तो लाभ हुआ कि नहीं? अभी वो परमेश्वर तेरा शरीर जैसा मंदिर में विराजमान है, उससे भी और लाभ है। लोग ईश्वरों को ढूंढने के लिए मंदिर में जाता है, पर हमारा ईश्वर, हमारा यीशु हमारा अंदर वास करता है। इसलिए यीशु बोलता है, तुम्हारा शरीर मेरा। अभी जो चल रहा है आप सब जानते हैं। खुद का परमेश्वर का डर है क्या उनको? किधर डर है? मूर्ति का सामने दारू पी के पैसा में दिन रात क्या खेलता है? कोई डर है उनको? आमीन। और हमारा परमेश्वर इधर उधर नहीं, हमारे अंदर वास करके हमारा साथ साथ चलता है। हमारा परमेश्वर 24 घंटा हमारा साथ चलता है। कौन है वो? परमेश्वर का मेमना। आमीन। वो लहू का शक्ति इस दुनिया में चलने वाला सारा परंपरा की शक्ति, रीति रिवाज की शक्ति से व्यक्तियों को बाहर निकालने के लिए मेरे ऊपर, आपके ऊपर वो लहू का शक्ति इन दिनों में व्यापार होना शुरू हो। आमीन। इसलिए इस दुनिया में सबसे भाग्यशाली एक समूह अगर बोला जाएगा तो ईसाई धर्म नहीं। जो लोग यीशु मसीह पर वचन के अनुसार विश्वास करता है, वही इस दुनिया का सबसे भाग्यशाली व्यक्ति होगा। अरे इसमें तो आमीन बोल। प्रेज़ द लॉर्ड।
उसके बाद दूसरा, यूहन्ना यीशु मसीह को प्रकट करके देने वाला दूसरा बात, लूका का 3 अध्याय उसका 15-16 वाक्य। जब लोग आस लगाए हुए थे और सब अपने अपने मन में यूहन्ना के विषय में विचार कर रहे थे कि क्या यह मसीह तो नहीं, तो यूहन्ना ने उन सब से कहा। अभी आप देखने का 15 वाक्य है ना, उसमें हमने क्या पढ़ा? लोग कंफ्यूज हो रहा था। क्या पढ़ा उसमें? लोग आस लगाए हुए और सब अपने अपने मन में यूहन्ना के विषय में विचार कर रहा था कि क्या यही मसीह तो नहीं। आमीन। क्या सोच रहा था? क्या यही मसीह तो नहीं? क्योंकि एक मसीहा बोलने के लिए रहने वाला सारी अधिकार यूहन्ना का मुंह से प्रकट होता था। आमीन। पर असल में उसको देख के कोई मसीहा बोलेगा क्या? किसका चमड़ा का वो कपड़ा पहनता था? किसका? ऊंट का। टोटली 100% जंगली। आमीन। एक जंगली व्यक्ति का बाल पता है ना आपको? आप सोचो, उसका खाना चपाती और भाकरी नहीं था, क्या था? मध और, तब सोचो 100% प्योर जंगली। ये जंगली को देखकर कोई बोलेगा कि असल में यही मसीहा है करके? बोलिए आमीन। पर यूहन्ना का मुंह से निकलने वाला अधिकार का शब्द लोगों को मजबूर करता था ये विश्वास करने कि असल में यूहन्ना ही एक मसीहा है। आमीन। हमारे अधिकार जो प्रभु ने ऑलरेडी हमको दिया गया है, हमारा शब्दों में मसीहा की अधिकार दुनिया को प्रकट होना चाहिए। यूहन्ना का बारे में आप घर जाके ना गहराई से पढ़ो, तभी पवित्र आत्मा उसकी समर्पण को आपको प्रकट करेगा। उसका नीचे का वाक्य में वो एक और बात बोलते, जरा पढ़ो 16 वाक्य। तो यूहन्ना ने उन सब से कहा, मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता, परंतु वो आने वाला है जो मुझसे शक्तिमान है। इसका मतलब एक शक्ति किसके अंदर व्यापार हो रहा है? अगर यूहन्ना बोल रहा है मुझसे भी ज्यादा शक्ति, इसका अर्थ है कि शक्ति है ना किसके अंदर? आगे, मैं तो इस योग्य भी नहीं, मैं इतना भी योग्य नहीं कि उसके जूतों का बंद खोल सकूं। उसका जूतों का बंद मतलब लेस में खोल सकूं। आपको मालूम है यूहन्ना बपतिस्मा ये एक वाक्य बोल रहा है, मेरा पीछे जो आने वाला है वो मुझसे भी ज्यादा शक्तिशाली है, पर मैं उतना भी योग्य नहीं कि मैं उसका चप्पल का लेस खोलूं। अभी आप इसका चरित्र जानने का, जिस समय यूहन्ना बपतिस्मा ये वाक्य व्यक्तियों के सामने जब बोल रहा है, उस समय सबसे ज्यादा गुलाम लोगों का समय चल रहा था। आमीन। मतलब हर घरों में क्या देखने के लिए मिलेगा? गुलामगिरी। गुलाम का बात यहूदियों का मध्य में उस समय ज्यादा चल रहा था। पर आप देखने का, आप ध्यान से सुनो, मैं खत्म करूंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा। पर आप देखने का उस गुलाम का पीरियड रहने वाला, गुलामगिरी का उस समय रहने वाला, उस वक्त हर घरों में
हमें गुलाम को देखने के लिए मिलता है, ऐसा कोई भी घर नहीं रहेगा जहां पर हमें गुलाम देखने के लिए नहीं मिलेगा। पर अब देखने का उस गुलाम का एक सबसे बड़ा एक काम ऐसा होता है कि जब उस गुलाम का मालिक बाहर से घर में लौट आने का समय, उस गुलाम का काम यह रहता है अपना घुटना को टेक के अपना मालिक का चप्पल का लेस को खोलना। पर कहां से? सामने से नहीं, पीछे से आके अपना मालिक का लेस को क्या करना पड़ता है? खोलना पड़ता है। आमीन। पर ये यूहन्ना जब खुद कहता है मुझसे भी शक्तिशाली है, इसका मतलब एक शक्ति और एक अधिकार किसके अंदर है? पर उस समय पूरा गुलाम लोगों का समय चल रहा है, तभी एक गुलाम अपना मालिक का चप्पल का लेस को खोलता, वो भी घुटना टेक के, सामने से नहीं, फिर पीछे से। पर अब यीशु मसीह का बारे में यूहन्ना यहूदियों को प्रकट करने का समय बोल रहा है, वो मुझसे भी शक्तिशाली है। लेस खोलने का काम किसका है? गुलाम का। मतलब यूहन्ना इधर बोल रहा है मैं उसका चप्पल का लेस खोलने के लिए भी मैं क्या नहीं है? योग्य नहीं। मतलब एक गुलाम को अपना मालिक का चप्पल खोलने के लिए योग्यता है, आकी नहीं। पर यूहन्ना का बोलने का मतलब क्या है मालूम है? जो गुलाम लोग अपना मालिक का चप्पल को खोलता है, मुझे उतना गुलाम का भी योग्य नहीं कि मैं मसीहा के पैरों की चप्पल को मैं खोलूं। समझ में आया? कौन है ये? याजक का बेटा, एक यहूदी। परंपरा बोलने के लिए जाएगा तो इधर बैठा गया बस सभी लोगों से ज्यादा क्या है? एक परंपरा। पर उस समय यूहन्ना ये स्टेटमेंट देने का समय, यीशु मसीह का, यीशु का बारे में जानकारी देने वाला सभी को मालूम है ये किसका बेटा है? एक सुतार का बेटा है ये। और सबको मालूम है यूहन्ना का बाप कौन है। आमीन। एक याजक का बेटा एक सुतार का बेटे का चप्पल का लेस खोलने के लिए भी अपने आप को क्या नहीं समझ रहा। प्रेज़ द लॉर्ड। पर मैं आपको पूछना चाहता हूँ, वो मरिया जोसेफ का बेटा था क्या? किसका बेटा था? किसका बेटा था वो? और आप देखने का, एक याजक का पुत्र होते हुए भी यीशु मसीह का बारे में पहले से, मरने से पहले प्रकाशन मिला हुआ यूहन्ना बोलने लगा। आप लोगों को लगता है ये जोसेफ सुतार का बेटा है, परंतु मुझे मालूम है वो एक मसीहा है। कौन है? हाँ, जो गुलाम को अपना मालिक का चप्पल का लेस खोलने के लिए जो योग्यता है, मैं उतना भी, जो व्यक्ति ऐसे समर्पण का साथ मरते दलक पड़ा रहता है ना, उसको यहोवा परमेश्वर इधर से उठाकर स्वर्गीय स्थानों में बिठाना शुरू करता है। आमीन, आमीन, आमीन। जो कोई यीशु का नाम से कुछ करता है वहां पर अद्भुत प्रकट होता है। वो अपने आप को महिमा देने के लिए नहीं। आमीन। कभी कभी लोगों का गुप्त बातें भविष्यवाणी करने का समय लोग मुझे बाबा समझ के मेरे से डबल गुना से ज्यादा है मेरा पैर पड़ के आशीर्वाद लेते।
तब मैं बोलता हूँ आपसे भी गया गुजरा हूँ मैं, और आप आदर करना मुझे नहीं, मैं तो कुछ नहीं है, आदर करना मेरे यीशु मसीह को। एक मैं बात बोलूँ, जो व्यक्ति हमेशा नम्रता से रहने के लिए कोशिश करता है, यीशु कौन है? सबसे पहला परमेश्वर उसको प्रकट करेगा, केवल उसको नहीं प्रकट करेगा, उसके अंदर यूहन्ना बपतिस्मक से भी भयानक है शक्ति, सामर्थ, अधिकार और प्रकाशन वो यहोवा परमेश्वर देना शुरू करेगा। आमीन, आमीन। इतना बोलने के बाद ये तो बोल दिया, पर कौन है ये यीशु मसीह? यूहन्ना बोलने लगा, मेरा काम है यीशु मसीह का बारे में बताना, मेरा काम है उस यीशु पर जो विश्वास करेगा उसको क्या देना? बपतिस्मा देना। कौन सा बपतिस्मा? मैं उपयोग करने वाला साधन क्या है? पानी। पर जिसका चप्पल को खोलने के लिए मेरी औकात नहीं है, वो भी इस धरती पर बपतिस्मा ही देने के लिए आया। पर मेरा और उसका बपतिस्मा में जमीन आसमान का फर्क है। मैं यॉर्दान का पानी वापरूंगा, परंतु वो आग से तुम्हें बपतिस्मा देगा। कौन है तेरा यीशु? मेरा यीशु मसीह एक आग है। पहला परमेश्वर का मेमना जो हमेशा कृपा दिखाता है। मेमना सिंह का जैसा हाव हाव करता है क्या? बोलिए, कितना भी मारेगा तो भी दोबारा आक्रमण करने, आप मेमने को, उसका बच्चे को आप कितना भी गोद में उठाकर उसको चुम्मा दे सकता है, शेर को चुम्मा देने का दम किसमें है क्या? चलो मैं आप ही जू में लेके जाता हूँ और परिवार को बोलना, मैंने इतना इतना LIC करके रखा है, मैं जा रहा हूँ पास्टर के साथ जू में, दोबारा मैं आऊंगा नहीं, क्योंकि मैं खतरों का खिलाड़ी दिखा रहा हूँ, मैं शेर को चुम्मा दे रहा हूँ। आमीन। कौन है परमेश्वर? यूहन्ना ने दिखाया वो परमेश्वर का मेमना, संपूर्ण नम्रता की बातें व्यक्तियों का सामने प्रकट किया। पर अभी बोल रहा है वो आग है, क्योंकि उसका बपतिस्मा भी आग का द्वारा है। आमीन, आमीन। वही आग पवित्र आत्मा का शक्ति के द्वारा विश्वास करने वालों के ऊपर वही आग आत्मा में उतरता है। आमीन। अभी हम इधर बैठने का समय हमारे ऊपर कोई आग आपको नहीं दिखाई देगा, प्रेज़ द लॉर्ड, परंतु एक भूत पकड़ा हुआ व्यक्ति हमको देखने का समय एक ही बोलेगा, इसके ऊपर क्या है? ऐसा मरा हुआ जैसा, आइस का जैसा, ना हिलने वाला पहाड़ का जैसा बैठने वाला विश्वासियों को देख के शैतान आग नहीं बोलेगा, ये तो मेरा ही दोस्त है। आमीन। पर वचन का द्वारा अन्य भाषा में अधिकार का साथ हमेशा प्रभु का साथ समय बिताने वाला परमेश्वर का भक्त को देखकर दुरात्मा मंडल बोलेगा ये आग से भरा हुआ व्यक्ति है, क्योंकि मेरा यीशु हमें आग का बपतिस्मा देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। होरेब पर्वत पे मूसा को अपने उद्देश्य में लेकर आने के लिए एक कांडे का झाड़ के ऊपर यहोवा परमेश्वर सबसे पहला प्रकट हुआ। आमीन। सबसे पहला यीशु मसीह होरेब में प्रकट हुआ। परमेश्वर होरेब में प्रकट हुआ। किस रूप में? वो आग का रूप में। वो आग किससे बात कर रहा है? मूसा से बात कर रहा है। वही आग से बात करके उस आग का सामने घुटना टेक के
मूसा परमेश्वर की उद्देश्य में विश्वस्त रहा। 80 वर्ष का उम्र का बुढ़ा मूसा बुढ़ापा उम्र में भी यहोवा परमेश्वर की योजना में खड़ा रहने के लिए अपने आप को समर्पित हुआ। 40 वर्ष और भी उसकी आयु को बढ़ा कर दिया, पर उस बढ़ा गया वो आयु में हमेशा यहोवा परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर कर आगे बढ़ा। क्यों? वो आग से एक मुलाकात मूसा का हुआ। आमीन। पवित्र आत्मा का द्वारा जब परमेश्वर के एक आग जब हमारे ऊपर प्रकट होता है, हम परमेश्वर के लिए पागल हो जाता है। आमीन, आमीन। हर जगह में परमेश्वर के लिए कुछ ना कुछ करना, हर जगह में यहोवा के बारे में व्यक्तियों को बोलना, वो उस आग पाया गया वो व्यक्तियों का गुण है वो। आमीन। कितना भी कष्ट आए उसको सहन करेगा बिना कुड़कुड़ाए कर। आमीन। यूहन्ना ने क्लियरली प्रकट किया, पहले प्रकट किया वो परमेश्वर का मेमना। दूसरा वो कौन है? आग है, आग। पर आप देखना ये सारा बातें यहूदियों का बारे में यूहन्ना को मिला गया वह समय को प्रकाशन का द्वारा यूहन्ना ने उसको प्रकट करके दिया लोगों के सामने। आमीन। खुद को एक बैकग्राउंड है, पर यीशु मसीह को सामने रखने के लिए अपना परिवार का बैकग्राउंड को भी देखा नहीं। पर जो प्रभु ने बोला कम समय पर यूहन्ना ने अपना जीवन में पूरा कर दिया। आमीन। यह आग परमेश्वर को बोलने का समय आप समझ जाना, आग परमेश्वर की न्याय को भी दर्शाता है। किसको? न्याय, राइचियस जज। आमीन। इस आग का रूप यहोवा परमेश्वर का देखने का समय, वो आग एक्चुअल में हमको भस्म कर सकता है। आमीन। बहुत सारा लोग परमेश्वर का मेमना है समझ के लोग एक ही बोलते, कितना भी पाप करो प्रभु हमें क्या करेगा? हाँ, क्षमा करे, क्योंकि परमेश्वर का मेमना है, वो दोबारा वो कुछ करेगा नहीं। पर जैसा एक सिक्का को जैसा दो भागे, वैसा मेरा यीशु मसीह को भी दो भागे। एक तो मेमना, दूसरा भस्म करने वाली आग। आमीन। पर जो इस आग पर विश्वास करता है, अग्नि की बपतिस्मा आत्मा में हो जाता है। यही बपतिस्मा सिहियोन हॉल में, मार्कुस का महल में 120 लोगों के ऊपर यही आग उतरा था, अग्निमय जीव का समान। उसका बाद क्या हुआ मालूम है? उस आग का शक्ति के द्वारा पूरा यरूशलेम में यीशु मसीह का नाम गूंजने लगा। आमीन। वो आग कल तक डर के मारे छुप कर रहने वाला पतरस, यूहन्ना, ऐसे परमेश्वर का चेले लोग इसी आग का दम पर खड़ा रहकर व्यक्तियों का सामने यीशु मसीह के बारे में प्रचार करने लगे। आमीन। एक मैं बात बोलूं, इस अंतिम दिनों में हमारा यीशु कौन है करके दुनिया को सचमुच पता चलना चाहिए। आमीन। दुनिया को भी एक ही मालूम है, यीशु बाहर गांव सा देव बोलते हुए सुना, फॉरेन गॉड, ये बाहरगांव का ईश्वर। इसलिए लोग बोलते हैं हमारा भारत में 33 कोटि देवी, अभी बाहरगांव का एक एक्स्ट्रा का जरूरत है क्या? आमीन। पर उन सब में अलग यही है, मेरा परमेश्वर अपने आप को दे डाला हमें और आपको खरीदने के लिए। आमीन। क्योंकि वो परमेश्वर के मेमना, हर बातों में नम्रता है। दूसरा, परमेश्वर यीशु मसीह एक आग है। क्या है? आग। यही आग विश्वास करने वालों के ऊपर
पेंतीकोस्त दिनों में उतरा था, पर आप सोचो आज पुत्रत्व में उस आग को मांगने के लिए अगर मैं और आप तैयार हुआ तो आप सोचो इस अंतिम दिनों में प्रभु कभी भी आ सकता है, पर आपको और मुझे प्रभु किस रीति से इस्तेमाल करेगा। आप इस्तेमाल होना चाहते हैं? जोर से बोलो, चाहते हैं? एक मैं बात बोलो, गाजा में गया हुआ उस फिलिप को, एथोपिया राजनी का खजिनदार रहने वाला उस नपुंसक को एक झटके में बपतिस्मा देकर परमेश्वर का राज्य में लेकर आने के लिए अगर फिलिप को प्रभु उपयोग कर सकता है तो तुझे और मुझे उससे दुगना रीति से इस्तेमाल करें। एक मैं बात बोलता हूँ, यीशु मसीह के बारे में एक उत्तेजन मुझे और आपको होना चाहिए। आमीन। तब मैं बोल सकता हूँ परमेश्वर का चेलों को जिस रीति से नया नियम में यहोवा परमेश्वर ने इस्तेमाल किया, उसका दुगना रीति से मुझे और आपको इस्तेमाल करेगा। आपको ज्यादा भाषण देने की जरूरत नहीं, आपको यीशु कौन है मालूम है ना, है कि नहीं? यही बोलो लोगों को, यीशु चंगा देता है, ये देता है, वो देता है, मत बोलो, पर आज में बोला गया वह बातें केवल बोलो। आमीन। और इन दिनों में प्रार्थना करते जाओ। फिर देखो ऐसे सवाल करने वाला इस दुनिया का मध्य में यहोवा परमेश्वर यूहन्ना बपतिस्मक से भी बढ़कर मुझे और आपको प्रभु इस्तेमाल करना शुरू करेगा। हमारी बुलाहट भी केवल इसके लिए, हमारी बुलाहट चंगा करने के लिए नहीं है मेरे प्रियो, हमारा बुलाहट भविष्यवाणी करने के लिए नहीं है, हमारा बुलाहट चिन्ह चमत्कार करने के लिए नहीं है, हमारा बुलाहट उस यीशु मसीह को दुनिया का साथ में मुलाकात करके देने के लिए है। और आने वाला दिनों में आप लोग में से बच्चों से लेकर बूढ़ा तक उस यीशु मसीह को दुनिया का साथ में मुलाकात करके देगा। आमीन। होने दे वो लहू की शक्ति कलीसिया का अंदर। आमीन। मैं और प्रचार करना चाहता हूँ, परंतु मैं मेरा प्रचार को मैं बढ़ाता नहीं, और भी गहराई से आने वाले दिनों में यीशु कौन है इसका बारे में कलीसिया में प्रचार करने के लिए प्रभु अवसर देगा। आमीन। हम ये वचन से यहोवा परमेश्वर हम सबको आशीष करें। हालेलुया। हम परमेश्वर का वचन हम सुन रहे थे। चेलों ने वास्तव में साथ साथ चलने के बाद भी यीशु मसीह को उसकी हर एक स्वभाव को ठीक तरीके से पहचाना नहीं। इस कारण यीशु मसीह का हर एक बातों को देखे वो आश्चर्य होने लगा, और यीशु मसीह भी वास्तव में उनको विश्वास में बढ़ाने के लिए बहुत कुछ किया। अकबर में लासर मरने के कारण क्या है? लासर मरने के कारण, लासर मर गया करके किसी ने बोल दिया उसको, तो यीशु मसीह ने क्या बोला मालूम है? हाँ जानता हूं, परंतु मैं उनको जिलाने के लिए जा रहा हूं ताकि तुम लोग विश्वास करें। क्या विश्वास करें? चलो तुम्हारे साथ चलने वाला व्यक्ति कौन है करके तुम विश्वास करें। उसके लासर को मरना पड़ा, वैसा ही विश्वास और प्रेम ये दोनों से उत्पन्न होने वाला एक बात है भाई। चेले को वास्तव में यीशु मसीह के केवल कुछ समय के लिए वो भाई मानता था। परमेश्वर चाहते हैं
हम परमेश्वर को भाई मानने, अगर भाई मानना है हमें, तो हमें विश्वास और प्रभु की प्रेम इसमें बढ़ता ही होना। आपके घर में आपका पापा को आपका बच्चा डरते है क्या? डरते हैं नहीं डरते? अच्छा ठीक है, पत्नी लोग बैठी इधर, तो चल आप अपना पति को डरते हैं नहीं डरते हैं? नहीं डरते? तो चलो मोहन भाई ने बोला ले चलो। क्यों पत्नी पति को भाई मानने का चलेगा? डरने के लिए बोला गया? बोलिए। क्योंकि वो सुबह 2 टांग में जाएगा, शाम को 4 टांग में आएगा, इसलिए डरना है? एक्चुअली आप परमेश्वर का वचन में पति को डरना चाहिए क्यों लिखा है? पुरुष से पहले बनाया गया और अच्छा ठीक है, पुरुष से पहला बनाया गया इसलिए डरना चाहिए। हमें एक्चुअली आंसर वो नहीं है। पुरुष का ड्यूटी क्या है पत्नी के लिए? एक्चुअली हमारा कलीसिया में एक तरीका से जब शादी करके देने के टाइम है ना, आप कैथोलिक चर्च में जाके देने का, कैथोलिक चर्च में जाना है, उनके शादी का विधि देखने। हमें शब्द इधर वापरता नहीं, वो लोग ये बोलते तुम नहीं खाए तो भी तेरे पत्नी को खिलाना, तुम्हारा शरीर में वस्त्र कम है तो भी पत्नी को वस्त्र पहनाना। ये 2 शब्द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैथोलिक हर एक शादी में हम उनका फादर लोग विधि सुनाने का समय उपयोग करते हैं, हम इधर नहीं करते। चलो क्योंकि वो बाइबल का वर्ड है नहीं, इसलिए। पर ड्यूटी क्या है, पति के क्यों डरना है, उसमें आज समझ नहीं। आप तो घर बैठेगा, बोले इतना भीड़ में आप लोग भी जाते काम पे, मगर हर पत्नी थोड़ी जाते काम पे, करता होगा आप लोग, परंतु मैक्सिमम पुरुषों की ड्यूटी यही है। इसलिए उनको तुम्हें संरक्षण देना वाला, इसलिए स्त्री को लिया हुआ उस शरीर के भागों को देखने का। वो हड्डी कहां से उठाया? वो हड्डी ये दोनों हाथों की बीच में से हड्डी लिया, इसलिए वो शो करते हैं उनकी प्रोटेक्शन के योग्य है, उनको संरक्षण के योग्य है। और बाइबल भी कहता है स्त्री बलहीन पात्र है, इसलिए हम ताबला बनाते उसको स्त्री बलहीन पात्र है ना, क्योंकि दोनों के बीच में से हड्डी से निकला गया। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए संरक्षण के लिए योग्य हो, हृदय के भागों से लिया गया, इसलिए प्रेम की योग्य है वो, ना पैर से ना सिर से। कोई लोग अपने पत्नी को सिर में रखा, तू सिर में रख, मैं सिर में नहीं क्या, प्रेम भी करेगा। चलो संरक्षण भी करेगा। 12 घंटे ड्यूटी भी डालते मैं तो, आप लोग कभी मालूम पड़े, मेरे पत्नी कभी कोई ड्यूटी करते थे, दंड है, नहीं माना तो 12 घंटे ड्यूटी उधर करो दंड। आप लोग कभी कभी अगर बाहर इधर नजर आए समझने का ड्यूटी पे मैडम। तो मेरा कहने के मतलब है वो संरक्षण की योग्य, प्रेम की योग्य। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। तो इस कारण पवित्र शास्त्र में लिखा गया है प्रेम के कारण, प्रेज़ द लॉर्ड, हमें पत्नी पति को भाई मानने को ऐसे लिखा है, प्रेज़ द लॉर्ड। और विश्वास के योग्य हो, प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत सारी
पति लोग बिना मतलब से पत्नी को शक करते रहेगा, शक का बीमारी, वो तो बहुत भयानक है। भक्त शास्त्र में लिखा इस तरीके से शक करना वाला कभी परमेश्वर से आशीष नहीं पाएगा। तो बहुत सारी शक करना, कुछ बातों पर शक करते रहना, उनको कोई ये नहीं है फिर भी शक करता। मुझे कितना भी मालूम है पत्नी को लो करके जाते हैं पति, ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ, पत्नी को लोक करके बाहर लोक करके जाते हैं, इतना तक उसको विश्वास नहीं। परंतु उल्टा थोड़ा सोचो, उल्टा पत्नी घर के अंदर रहते हैं, पति बाहर जाते हैं, और अंदर रहने वाला पत्नी और पति को कैसे विश्वास करते हैं, वो सोचता नहीं कभी। वो बाहर जाके क्या क्या लफड़ा करते हैं क्या मालूम हमें पे। चलो मेरा कहने के मतलब है भाई मानने वाला बात विश्वास और प्रेम से हमें पैसे उड़ते हैं, डर के मारे नहीं। हम परमेश्वर को इसलिए भाई मानने का, वो हमारा पप्पा है, हमारा पिता है, हमारा पालनहारा है, सृजनहारा है। चलो इसलिए परमेश्वर को डरने के करके प्रभु ने एक नियम बनाया, वो नियम बना के दे दिया, तुम मुझे डरना। चलो ऐसा लिखा है बाइबल में, भजन संहिता 89, कौन सी वाक्य? भजन संहिता 89 उसका 7वां वाक्य पढ़ लीजिएगा। परमेश्वर हाँ पवित्र लोगों की हाँ गोष्ठी में हाँ अत्यंत प्रतिष्ठा के योग्य हाँ और अपने चारों ओर हाँ सब रहने वालों से हाँ अधिक भय योग्य है। हाँ, इसलिए हम समझने का हमारा परमेश्वर भाई योग्य है, तो भाई योग्य है करके लिखा, तो वास्तव में हमको भाई मान के चलना है। मैं हमेशा प्रभु से ये 3 बात प्रार्थना करता हूँ। नंबर 1, मुझे हमेशा आप में आश्रय रहने के लिए मुझे कृपा दे। दूसरा, आपको हमेशा भाई मानने के लिए कृपा दे। हमें तीसरा, प्रेज द लॉर्ड, हमें मेरे विश्वास को बढ़ा के दे। प्रेज द लॉर्ड। तो हम हर व्यक्ति परमेश्वर को भाई मानने के लिए बोला जाते हैं। अब कमाल में प्रेज द लॉर्ड, हमसे ज्यादा भय है हमारे परमेश्वर के विषय में जातियों को, हमसे ज्यादा भय है हमें। प्रेज द लॉर्ड। वो लोग बोलते हैं कुछ न कुछ, क्या बोलते हैं, गाली देते, सब कुछ करते हैं, प्रेज द लॉर्ड, कभी कभी गाली भी देते हैं परमेश्वर को, परंतु अंदर अंदर एक भय है। बाइबल में एक बार योना करके की किताब है, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। योना को पूछा, ये योना तू वास्तव में चिट्ठी जब चिट्ठी लिया, ये दरिया इतना क्रोध होने के कारण के अचंबा से, ना कोई साइक्लोन आएंगे, ना कुछ प्रॉब्लम है, ना कुछ हमें अंतरिक्ष कुछ, परंतु फिर भी दरिया क्रोधित है। जहाज को जाने के लिए होने रहे, तो जहाज में रहना और चिट्ठी डाला, ये किसका कारण हो रहे? क्योंकि लोगों को मालूम है अंतरिक्ष क्लियर है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अचानक इतना दरिया, इतनी क्रोध कैसा हुआ? तो चिट्ठी किसको गिरा? योना को गिरा। चलो आपको मालूम है, वो लोग पूछ रहे, थोड़ा 9 वाक्य पढ़ लीजिएगा, वो क्या पूछ रहे? ये हमें बता, हाँ ये कारण, ये विपत्ति हम पर पड़ी, हाँ किस कारण ये विपत्ति हम पर पड़ी? हाँ तेरा उद्यम क्या है? हाँ तू कहाँ से आया है? हाँ तू किस देश और किस जाति का है? हाँ उसने उनसे कहा, हाँ। मैं इब्री हूँ, मैं इब्री हूँ, और स्वर्ग का परमेश्वर, स्वर्ग का परमेश्वर की, जिसने हाँ जल स्थल स्थल दोनों को बनाया है, दोनों को बनाया है, उसी का भय मानता हूँ। मैं उसी का भय मानता हूँ। तब वे बहुत डर गए। कौन डर गया? हाँ, जहाज के लोग डर गए। पर ये महान हमसे है कि इनका कोई डर नहीं। जैसे इन्होंने बोल दिया, तो वास्तव में जांच में रहने वाला हर एक माझी से लेके हर एक यात्री सब लोग डर गए। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। पर इनको कोई डर नहीं, ऐसी हो गया करिए, इनका कोई डर नहीं।
पर जहाज क्यों डर गया? फिर खुद उन्होंने, योना ने बोल दिया, अभी इसको क्या करने का, कुछ नहीं, मुझे पकड़ के दरिया में डाल दो। दरिया में डालने के बाद तो फिर ज्यादा लोग क्या कैसे डर गए करके देखो, 15 वाक्य पढ़ लीजिए। तब उन्होंने हाँ। योना को उठाकर हाँ। समुद्र में फेंक दिया हाँ। और समुद्र की भयानक लहरें हाँ। थम गई। हाँ। तब उन मनुष्यों ने हाँ। यहोवा का बहुत ही भय माना हाँ। और उसको भेंट चढ़ाई हाँ। और और मन्नतें मानी। भाई चलो, जहादी लोग क्या क्या किए? वो लोग ने जैसा इनको डाल दिया समुद्र में, समुद्र थम हो गया तुरंत। भाई चलो, हमें और परमेश्वर को और डर गए, सीधा वो क्या किया, हमें सीधा याग अर्पण कर दिया और मन्नतें मांगे। जब तूने ऐसा किया ना, इसलिए मैं 4 मच्छी को, है ना, ऐसे ये अपने ये इधर के लोगों की मन्नत ऐसा है, मैं 4 मच्छी को बना के सोना का बना के देता। प्रेचर अगर मूल व्याधि है तो मैं 4 मूल व्याधि को प्रेचर रोड में ऐसा बना के देता, है ना, ऐसा मन्नत इधर के लोगों को। प्रेचर वो शेख में आजकल वास्तव में परमेश्वर का भय मानने के हम तैयार नहीं। उसका कारण हमको विश्वास भी नहीं है, हमको वहां परमेश्वर की प्रेम भी नहीं है। वो तो ठीक है, चालाना वाला दास को भी डरता नहीं कोई। कहां डर है? कोई डर नहीं। प्रभु का वचन में लिखा है 12 शमूएल 12 अध्याय का हमें 18 वाक्य में, प्रेज़ द लॉर्ड, हमें शमूएल ने के बात तो बोल दिया। तब शमूएल ने यहोवा को पुकारा और यहोवा ने उसी दिन मेघ गरजाया और मेह बरसाया और सब लोग यहोवा से और शमूएल से अत्यंत डर गए। किससे डर गया? हैं? यहोवा से डर गया और शमूएल से भी डर गया। इधर प्रभु का दास वास्तव में भविष्यवाणी किया जाते हैं, सचमुच होता है करिश्य के अंदर, फिर भी दास से को डरते हैं। इधर तैसा बोल दिया, होवे तू ही सब कुछ किया है करके वास्तव में अपना चिन्ह दिखा तुरंत। वो भी बोला हुआ चिन्ह था, आज वर्षा भी हो जाए, आज वास्तव में बिजली भी गिरे, हमें तुरंत बिजली गिरा और वर्षा हुआ। ये सब देखे हमें लिखा है, इस्राएल लोग यहोवा का भी डरा और शमूएल को भी डरा। ये सब करिश्या में होना चाहिए। अगर नहीं है समझने का, आपका ना परमेश्वर का डर है, ना प्रभु की गहराई का प्रेम है, ना विश्वास है। कल एक संभव हुआ, कोड़ाबा चर्च का, अदरवाइज कपेड़ चर्च का एक बहन अचानक रहता ही मांगुड़ में ताने में ड्यूटी करते। उसका काम क्या मालूम है? हमें 6 माला का बिल्डिंग टोटल रूम साफ करने, यही उसका काम है। उसको 40,000 पगार मिलते। कल कौन सी तारीख था? कल 10 तारीख था। उनको पगार मिला 5 तारीख को। चलो, अचानक वो अकेला, उसका मालूम है वहां से ताना से लेके कपेड़ तक यात्रा करना, उसके बाद प्रार्थना अटेंड करना, उसके बाद घर जाना मानगुड़ तक, कम से कम 11:30 हो जाते। और उनके घर में छोटे छोटे बच्चे। मैं बोला, क्यों तू आया? तेरा पति भी साथ नहीं है, अकेले क्यों आया तू? नहीं आना चाहिए था, ये तो बारिश का मौसम। वो कवर दिखा के बोला, पास्टर जी पगार निकालना, ये मेरा घर में मैं रखने नहीं चाहता, मैं डरता हूँ इन बच्चे निकालने के लिए, इसलिए जैसा मिला पास भी 5 दिन में कैसे भी करके रखा, आज कैसे भी करके इधर पहुँचाने का।
ये डर आजकल कलिसिया को है क्या, पर वो बहन को है। मुझे मालूम है मोहन भाई इधर बैठे, 1 तारीख हो जाते हैं फिर चलो वो गेट पे आया करता। आखिर मैं बोला ब्रदर क्यों मेरा हाथ में दे रहे, आप संडे दे दो, संडे आके आप आने का टाइम दे दो, पर अब संडे लाना है। ऐसा बहुत सारी कोविड के समय पर बहुत सारे लोग मेरे घर में पहुंच, शाम का मेरे घर में पहुंच जाता था। कोविड के समय पर ऐसा कोई नहीं किया अभी तक। मैं आपको पूछ रहा हूं, परमेश्वर को गहराई का प्रेम, परमेश्वर की गहराई का विश्वास अगर आपके अंदर है तो कम से कम प्रवृत्ति के द्वारा करने वाला काम तो कम से कम करो, जो प्रवृत्ति के द्वारा करना है। चलो चलाना दांत को डरना शुरू करो। अगर विश्वास तो प्रेम अगर आपके अंदर बढ़ गया, मैं आपको वादा करता हूं चलो आप परमेश्वर को भाई मानना शुरू करेगा। यही वास्तव में परमेश्वर आपको चाहते हैं, आप प्रभु को भाई माने। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा कहने की मतलब है हमको भाई मानना है वो परमेश्वर को, क्योंकि उन्होंने एक अलग राज्य हमारे लिए करने जा रहे हैं, इसलिए परमेश्वर को भाई मानना है। अलग राज्य तो कौन सी मालूम है? इब्रानी पत्र 12:28। इस कारण हम इस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं कृतज्ञ हो और भक्ति और भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना करें जिससे वो प्रसन्न होता है। उधर भाई करके शब्द हिंदी भाषा में भी होने की, अचरोर्दिल भाषा में हम भाई है। हम इसलिए परमेश्वर को हमको भाई मानने का, क्योंकि प्रभु हमारे लिए एक ना हिलने वाला राज्य, इधर का सारा राज्य हिल जाएगा, कोई बचेगा नहीं, आकाश गिरेगा, आग करके बहुत में पृथ्वी को शुद्ध करेगा, ये सारी चीज हिल जाएगा, पर ना हिलने वाले के राज्य उस महान परमेश्वर हमारे तैयार करने जा रहे हैं। इसलिए कम से कम परमेश्वर को डरो। आजकल प्रभु के हमें भय लोगों के अंदर कम होने, इसलिए हम पाप के लिए फिर से भागते हैं, इसलिए हम प्रभु का कोई वचन मानता नहीं। लोगों को कुछ भी किया तो वो तो पास्टर के लिए करते होते, पर हम ये नहीं सोच रहे मैं प्रभु के लिए करता। 40 दिन को बात करके मेरा सामने प्रार्थना करने के लिए आया, प्रभु का दास गाड़ी प्रार्थना करो, मैं आज खाना खाऊंगा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं परमेश्वर से एक ही बात उससे मांगते, प्रभु हमेशा आपको भाई मान के आपके चरणों में चलने के लिए आप इनको प्रदान करना। उसका मतलब समझते हो? अगर गहराई का प्रेम और विश्वास ये दोनों हमारे अंदर है तो परमेश्वर का भाई अपने आप को वास्तव में हमारे अंदर आया। हम एक एक वचन को वास्तव में डरे। चलो ये डर हमारे अंदर होना चाहिए करके प्रभु भी चाहते हैं, मैं चाहते हैं मेरा पत्नी मुझे डरे, मैं चाहते हैं। क्यों? क्योंकि मैं उसका गहराई से प्रेम करता हूं, इसलिए मैं चाहता हूं मुझे डरे। ऐसा नहीं मुझे कुछ भी बातें कोई भी करेगा, मारेगा, पीटे, कुछ भी करेगा, हमें 12 घंटा ड्यूटी करवाएगा, इसलिए नहीं, मैं उसे प्रेम करता हूं इसलिए वो मुझे डरे। हम अधिकारी से क्यों डरने का? अधिकारियों से क्यों डरने का? क्योंकि नियम को डरे। प्रभु के वचन में लिखा है हम हर एक भारत गवर्नमेंट के नियम को हम डरे, और हम डरते हैं। फिर चलो बोलो, एक समय अगर पीयूसी, मेरा गाड़ी के पीयूसी अगर ये हो गया, तुरंत मेरा बेटा को बोलते तुरंत कर रहे, हमें पीयूसी खत्म हो गया तुरंत, हमें प्रचलोड ये अगर ये खत्म हो गया, अगर क्या बोलते हैं इंश्योरेंस, तुरंत मैं बोलता तुरंत कर, ऑनलाइन का द्वारा तुरंत कर। पुलिस मुझे पकड़े ना पकड़े अलग बात है, पर तुरंत करने के लिए क्यों बोलते हैं?
क्योंकि नियम को डरते हैं इसलिए। प्रभु चाहते हैं जो व्यक्ति परमेश्वर को प्रेम करता है ना, वो नियम को भी डरेगा। प्रेज द लॉर्ड। काकी क्यों नहीं डरेगा? ये मत सोचना पुलिस को डरते, पुलिस को नहीं डरते हम वास्तव में नियम को डरते हैं। अंबेडकर साहब ने लिखा गया हम नियम को डरते हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशन को डरते हैं, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन, हम उसी को डरते हैं। और उसको स्थापन करने के लिए पुलिस को रखा, उसको स्थापन करे। हम उसको पुलिस को डरने की कोई जरूरत नहीं। कौन डरते पुलिस को? चोर लोग डरते, मर्डर जो मर्डर करते वही डरते, चोर लोग डरते, गलत करना डरते। हम गलत नहीं करते, परंतु हम नियम हमारे लिए जब उसके ऊपर डरेगा तब उसका स्थापना होगा, तभी प्रेज द लॉर्ड हमें आश्चर्य से आगे चल पाएगा। इसलिए हम नियम को डरे। प्रेज द स्तोत्र। अगर आप इसको डरेगा ना, इसको डरेगा ना, एक एक वचन को डरेगा ना, आपके अंदर प्रेम और विश्वास बढ़ता जाएगा। प्रेज, मैं इसको डरता हूं, बहुत डरता हूं। प्रेज द स्तोत्र। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। हमें इस साल खत्म होने के लिए केवल 4 महीना बाकी है। सितंबर चल रहा है ना, अभी 4 महीने, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। प्रेज द स्तोत्र। कम से कम 75% खत्म हो गया, 25 बाकी परसेंटेज। कम से कम आज सुना इस वचन को देके हम परमेश्वर को भाई मान के चले। आइए हम प्रभु का समर्पण करें। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया।